माय डियर लर्नर्स, गुड आफ्टरनून। कल हमने पढ़ा था ग्राम पंचायत, ठीक है। हमने ग्राम पंचायत कंपोजिशन पढ़ा, हमने ग्राम पंचायत के टीयर्स पढ़े, हमने पढ़ा कि कैसे एक स्टेट में डिविजन्स होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट्स में ब्लॉक्स, ब्लॉक्स के नीचे विलेज आते हैं। ओके, तो ये हमने सब कुछ कल पढ़ा। अब है ना, एक और चीज़ है यहाँ पे, जो पंचायत है ना, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। एक गवर्नमेंट है ना, जो गवर्नमेंट है वो एक क्या उसको बोलते हैं, अपॉइंट करती है, ठीक है। गवर्नमेंट अपॉइंट करती है पंचायत सेक्रेटरी। किसको पंचायत करती है अपॉइंट? गवर्नमेंट अपॉइंट्स, जो गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है पंचायत सेक्रेटरी। जो ये पंचायत सेक्रेटरी होता है, ये क्या करता है? इट हेल्प्स इन द जो भी मीटिंग्स होती है ना, ग्राम सभा एंड पंचायत की जो भी मीटिंग्स होती है ना, उनकी प्रोसीडिंग्स को ही देखता है। एंड प्लस ये रिकॉर्ड रखता है हर चीज़ को, ठीक है। प्रोसीडिंग्स को ही देखता है। तो जो गवर्नमेंट है वो क्या अपॉइंट करता है? वो करता है सेक्रेटरी अपॉइंट, ठीक है। और जो ये पंचायत सेक्रेटरी होता है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एक तो इसको मीटिंग करवाना है, ग्राम सभा का और ग्राम पंचायत का मीटिंग इसको करवाना होता है। एंड उस मीटिंग का जो रिकॉर्ड है वो इसको करवाना होता है, ठीक है। तो अब हमने देखा ग्राम सभा क्या होता है, ग्राम पंचायत, उसका कंपोजिशन, कौन से लोग उसमें मेंबर्स होते हैं, सब कुछ हमने अच्छे से कल पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे हरदास जो विलेज है उसके बारे में। आज हमें केस स्टडी पढ़ना है। जो हरदास जो आपके इस बुक में जो हरदास विलेज है वो कहाँ पे? करगिल में। तो करगिल के जो हरदास विलेज है वहाँ पे लोग सब मिलने आए हैं, क्योंकि नया पंचायत हुआ है। उन्होंने एक नया पंचायत इलेक्ट हुआ, मतलब 5 साल के बाद न्यू जो पंचायत है उसको बनाया गया है, ठीक है। इलेक्शन ऑफ द न्यू ग्राम पंचायत, ठीक है। तो अब क्या होता है? तो ग्राम सभा स्टार्ट करता है, ठीक है, विद द पंचायत प्रेसिडेंट। जो मैंने आपको कल बोला, सरपंच होता है पंचायत का प्रेसिडेंट, एंड उसके मेंबर जिनको हम पंचेस बोलते हैं, जो मैंने आपको कल समझाया, ठीक है। तो पहले ग्राम सभा ने बोला कि हमें क्या चाहिए? हमें एक प्लान प्रेजेंट करो जो हमारा रोड है ना उसका रिपेयर हो, रोड का हमें क्या हो? रिपेयरिंग हो। जो कौन सा वाले रोड का? जो विलेज को करता है कनेक्ट मेन हाईवे से। एक ऐसा रोड जो जैसे ये आपका विलेज है, यहाँ पे आपका विलेज है, और ये आपका हाईवे है, यहाँ पे हाईवे है, ठीक है। तो एक रोड जो क्या करता हो, जो कनेक्ट करता हो विलेज के गाँव को, यानी कि गाँव को कनेक्ट करता हाईवे के साथ, उस वाले रोड को हमें क्या करनी है? रिपेयरिंग करनी है। उसके बाद जो डिस्कशन है ना, पहले तो रोड पे हो गया, ठीक है। अब पहले लोगों ने बोला जो ये रोड है हमें इसको ठीक करवाना है। उसके बाद जो डिस्कशन पहुंचा कहाँ पे? पानी एंड वाटर शॉर्टेज। अब बोला कि जो पानी का प्रॉब्लम हमें है, और हमें क्या है? पानी का शॉर्टेज जो दिक्कत हो रहा है उसके बारे में अब आप क्या करेंगे? तो जो एक विलेजर होता है, मतलब एक गांव वाला होता है ग्राम सभा का, उसका नाम होता है टीजिया। वो बताता है कि जो पानी का प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे है, क्योंकि जो हैंड पंप है ना, उसको जो वाटर लेवल है ना वो बहुत नीचे गया है, ठीक है। जो हम लोग मतलब 5 उस लेवल तक इतना नीचे गया है कि हम वहाँ से पानी नहीं खींच पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका हैंड पंप है, ठीक है, ये आपका हैंड पंप है। तो जहाँ से हैंड पंप पानी खींचता है ना, तो एक वाटर लेवल होता है, ग्राउंड वाटर की लेवल होती है ग्राउंड वाटर में, ठीक। ग्राउंड वाटर होता है ना, उसी को खींचता है हैंड पंप, ठीक है। तो ये जो ग्राउंड वाटर है ना, इसका जो लेवल है वो बहुत नीचे चला गया है, कि वहाँ तक हैंड पंप का वो नहीं होता है, मतलब वहाँ तक हैंड पंप उसको ना पानी को नहीं खींच पाता, इतना वो पानी का जो लेवल है वो बहुत नीचे गया है। तो हमारे जो नल है ना, मतलब जो नल है ना उसमें पानी आता ही नहीं है, ठीक है। और जो औरतें हैं ना, उनको कहाँ जाना पड़ता है? सुरू रिवर, जो मैंने बोला था लद्दाख, जो सुरू रिवर है, दिस इज़ इन द लद्दाख, ठीक है। मैंने कल बोला था लद्दाख से ये जाता है करगिल से ये 3 किलोमीटर दूर है, ठीक है। लद्दाख से ये रिवर बहता है। तो वहाँ वुमेन को जाना पड़ता है कितने किलोमीटर चल के? 3 किलोमीटर उनको चलना पड़ता है पानी को लाने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए अब उसमें से अब एक बंदे ने ऐसा बोला, दिक्कत ये है। दूसरे बंदे ने बोला कि हम क्यों ना एक काम करते हैं, हम जो सुरू रिवर है ना उससे क्या करते हैं, पानी को मतलब पाइपिंग द वाटर फ्रॉम दैट सुरू रिवर, वहाँ से पाइप्स के थ्रू गाँव को पानी लाते हैं। और क्या करते हैं, एक टैंक बनाते हैं इन द विलेज टू इंक्रीज
द सप्लाई, ठीक है। अब हम क्यों नहीं ऐसा वाला मेथड लाते हैं कि हम वहाँ से डायरेक्टली वाटर पाइपिंग स्टार्ट करें एंड एक फिर टैंक में पानी जमा हो, फिर वहाँ से पूरे गाँव को पानी मिले। बट दूसरों कुछ और फिर और गाँव वालों ने बोला कि वो हमारे लिए एक्सपेंसिव होगा, क्या होगा, महंगा होगा। इसीलिए इट्स बेटर कि हम क्या करें, अभी अभी हमारे लिए यही बेहतर है कि हम जो हैंड पंप है ना उसको डीपन करें, ठीक है, उनको और नीचे उनका लेवल करें। हैंड पंप है उसको और खुदाई करें, जहाँ से वो पानी खींचते हैं उसको और नीचे मतलब ये डिगअप करें। एंड जो हमारे गाँव में वेल्स है ना उसको क्या करेंगे, क्लीन करें। एक तो हैंड पंप को डीपन करें और जो वेल्स है उनको क्या करें, क्लीन करें। फिर तीजिया ने बोला कि ये तो हमारे लिए काफ़ी नहीं है, ठीक है, ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है। तो फिर एक और आया, मतलब फिर जैसे इसने बोला कि ये हमारे लिए काफ़ी, तो तीजा बोलता है कि इतना, जैसे हम लोग एक तो ये हैंड पंप से पानी का खींचेंगे, दूसरा हम क्या करेंगे, वेल्स को क्लीन करेंगे, बट हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। क्या, क्योंकि जो क्योंकि जो ग्राउंड वाटर लेवल होता है ना पानी का, वो हर साल क्या जा रही है, नीचे जा रही है। फिर हम हर साल थोड़ी अब और खुदाई करेंगे और हैंड पंप को नीचे करेंगे, हर साल हम इतना नहीं कर सकते। तो और हम पानी का बहुत नीड पड़ता है दैन सीपिंग इनटू द ग्राउंड। तो फिर दूसरे बंदे ने बोला, उसका नाम था अनवर, उसने बोला फिर हमारे पास एक और सोल्यूशन है कि मैं गया था अपनी बाई की यहाँ, कहाँ पे गया था, महाराष्ट्र में मेरा बाई रहता है। तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया है, वाटरशेड डेवलपमेंट करी है। क्या किया है, वाटरशेड डेवलपमेंट। तो ये वाटरशेड डेवलपमेंट होता क्या है, ठीक है, तो इसको पढ़ना है आपको। ये एक ज्योग्राफी का कंसेप्ट है वाटरशेड डेवलपमेंट, जहाँ पे पानी को ना एक प्रिजर्व करने का तरीका होता है ये, ठीक है। इट्स टू प्रिजर्व द वाटर, कंजर्व द वाटर। तो ये हम कैसे करेंगे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। बट इसने, अब देखिए हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने पढ़ा 3 लोगों ने 3 सोल्यूशंस बोले, ठीक है। एक ने बोला कि हमारे यहाँ पानी का दिक्कत है, फिर एक ने बोला कि हैंड पंप से पानी नहीं जा रहा है, ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि इसका जो ग्राउंड वाटर के लेवल है उसको और नीचे करेंगे, ठीक है। एक ने बोला कि वेल्स को क्लीन करेंगे, तीसरे ने बोला हम लोग क्या करेंगे, वाटरशेड डेवलपमेंट। सब ने अपना अपना क्या बोला, सोल्यूशन बोला। तो हो गया ये पानी का दिक्कत। फिर दूसरा क्या था, दूसरा था कि लिस्ट को फाइनल करना है, किस वाले लिस्ट को, बीपीएल को, ठीक है। बीपीएल क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन लिस्ट, ठीक है। ये एक लिस्ट होता है कि जो बीपीएल के जो होता है ना फैमिली, जो बीपीएल फैमिलीज होती है उनको बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट असिस्टेंस मिलता है, उनको बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट में सब्सिडीज़ मिलता है, खाने पे, पीने पे, बाकी चीज़ों पे उनको बहुत ज़्यादा क्या मिलता है, लो कॉस्ट पे चीज़ें अवेलेबल गवर्नमेंट करता है। तो उसे कहते हैं बिलो द पॉवर्टी लाइन, बीपीएल। बीपीएल होता है बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो इस लिस्ट को फाइनल करना था, ठीक है। तो एक बंदा था क्या, उसने बोला कि ये जो नटवर है, एक कोई बंदा है नटवर, उसने तो अभी रिसेंटली ही टीवी लाया था और उसके जो बेटा है उसने भी नई मोटरसाइकिल लाई, वो कैसे बीपीएल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि किसी ने नटवर का नाम डाला था इस बीपीएल लिस्ट में। तो फिर एक और फिर वहाँ पे जो लोग बैठे थे, एक अब बंदा था, उसने बोला इसको कैसे मिलेगा। फिर उसके बाद एक और था सूरजमाल उसका नाम, तो उसने बोला कि ये जो बिरजू है उसका कैसे नाम होगा लिस्ट में, उसके पास तो बहुत ज़्यादा लैंड है, ठीक है। जैसे उसमें इस लिस्ट में नटवर का नाम डाला गया था, बीपीएल लिस्ट में इसमें डाला गया था नाम बिरजू का, ठीक है, नटवर का, बिरजू का। जो नटवर है ना उसकी फैमिली अच्छा था, मतलब अर्निंग ठीक था, उनके यहाँ पे सारा चीज़ अवेलेबल था, तो उनको क्यों बीपीएल में डालेंगे। तो वहाँ पे लोगों ने बोला जो बिरजू था उसके पास बहुत लैंड है, तो उसको क्यों लिस्ट में डाला। ये जो लिस्ट है इसमें तो सिर्फ किसके लिए होना चाहिए, पुअर लोगों के लिए होता है। और ओम प्रकाश तो बहुत पुअर है, हमारे गांव का एक बंदा है उसका नाम है ओम प्रकाश, वो तो लैंडलेस लेबरर है, वो तो मजदूरी करता है, उसके पास कोई लैंड भी नहीं है, और वो तो मुश्किल ही से खाने, मतलब 2 वक्त की रोटी अच्छे से खा पाता है, फैमिली को दे पाता है, लेकिन उसका नाम क्यों नहीं लिस्ट में, ठीक है। तो अब वहाँ पे एक और जो लोग आपस में बातें करते हैं वो कहते हैं असल में जो नटवर और बिरजू है वो क्या दोनों दोस्त है किसी अमीर चंद के। जो अमीर चंद कौन होता है, वो एक पंच होता है। अमीर चंद है ना वो अपने ज़माने का ज़मींदार, लैंड ओनर होता है ऑफ द विलेज, और अभी भी वो लैंड को बहुत कंट्रोल करता है। तो
लेकिन इसने बोला कि हमें फिर भी ओम प्रकाश का नाम इसमें डालना चाहिए। अब ये सब लोग क्या कर रहे हैं, आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे हैं, आपस में ये विस्पर कर रहे हैं। अब सरपंच ने बोला, उसने देखा लोग आपस में कुछ बात कर रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, तो किसी ने हिम्मत नहीं की उसके कहने की। फाइनली सूरज ने बोला कि आप ये बोलो। फिर अमीर चंद से सूरज उठता है, ठीक है, वो खड़ा हो जाता है और बोलता है जो ये ओम प्रकाश है ना, इसका नाम क्यों नहीं है बीपीएल इसमें लिस्ट में। एंड उसने बोला कि उसकी फैमिली बहुत पुअर है, उनको ज़रूरत है। तो फिर सरपंच कहता है कि हमने कैसे उसका नाम मिस किया, हमें उसका नाम इसमें आप बीपीएल का सर्वे में उसका नाम डाल दो। सरपंच कहता है कि ओम प्रकाश वो बोलते हैं इसमें क्यों नहीं इसका नाम है। तो जो वहाँ पे लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम लोग इसके गए थे घर, जो पंच लोग होते हैं एज जो ग्राम पंचायत के पंच होते हैं, वो कह रहे थे हम लोग गए इसके घर, लेकिन इसका घर क्या था, लॉकेट था, इसलिए वो कहीं पे काम करने गया था। तो सरपंच ने बोला कि ओम प्रकाश की फैमिली को इनकम को देखा जाइए एंड एक उसको देखा जाए, चेक किया जाए। उसके बाद जो गवर्नमेंट ने उनके लिए रखा है क्राइटेरिया कि कौन से लोग बीपीएल में रहेंगे, लिस्ट में आ जाएंगे, उनका फिर नाम क्या इंक्लूड किया जाए। तो अब आपने क्या देखा, अब आपने यहाँ पे दो, एक तो पानी का दिक्कत था, फिर उसके बाद बीपीएल का था, बीपीएल का लिस्ट था, उसमें कुछ लोगों ने उन लोगों के नाम रखे थे जिनको लोग वो फेवर कर रहे थे, ठीक है, जो उनको जान पहचान के लोग थे। अब आपने यहाँ पे एक और चीज़ समझो, जो ग्राम सभा है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट है, की होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसमें, ग्राम पंचायत को, उस जो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है किसको, ग्राम पंचायत को, उसको पूरा करने में। क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे सारे जो काम है ना ग्राम पंचायत के, वो लोगों के सामने पेश किए जाते हैं, लोगों को बोला जाता है हम लोग ये काम करें, जैसे हमारे यहाँ पानी का दिक्कत है, इस पे आप हमें ये काम करने वाले हैं, ठीक है। फिर जैसे बीपीएल का लिस्ट बना तो लोगों को दिखाया गया ये बीपीएल का लिस्ट, आप इसको चेक कर लीजिए। तो जो ग्राम सभा है ना, वो पंचायत को बचाता है किस चीज़ से, कोई भी गलत काम करने से, लाइक पैसा का मिसयूज ना हो, या लोगों को किसी जैसे यहाँ पे उनको फेवर किया गया था, तो फेवरिंग यहाँ पे ना ही हो। तो ग्राम सभा जो लोग है वो बचाते हैं ग्राम पंचायत को, वो ग्राम पंचायत को ऐसे वैसे काम नहीं करने देते हैं। तो ये क्या उस पर रखती है, हमेशा एक उस पर नज़र रखती है जो उसने चुने हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, और उनको बोलता है कि तुम हमारे लिए जिम्मेदार हो, क्योंकि हम लोगों ने आपको चुना है, इसलिए आपको डिसीजंस वो लेने हैं जो जिस पे हम लोग सब रेडी हो, हम सब एग्री करें, हम सब सेटिस्फाई हो। तो अभी तक आपने ये चीज़ समझ आई कि जो ग्राम पंचायत है उसको कैसे लोग बोलते हैं कि नहीं आपने यहाँ पे ऐसा किया, ये गलत है, ये आपको नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ें कैसे आती है, जब हम लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स अपने से चुनते हैं, जब हमें राइट है टू वोट, राइट है टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमें हमारे लिए कौन सही काम करता है, कौन इस जो हमने इनको जिम्मेदारी दी है ग्राम पंचायत को, क्या वो सही से वो जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। जो ग्राम पंचायत है ना, वो क्या मिलता है, रेगुलरली मिलता है, ठीक है। और इसका मेन काम क्या है, इसका इम्पोर्टेंट एक और काम है कि वो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करे सारे गाँव में जो इसके अंडर आते हैं। तो वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत है ना, वो अप्रूव होता है हमेशा ग्राम सभा से, क्योंकि ग्राम पंचायत जो जो काम करने जा रहा होता है वो लोगों के सामने वो रख देता है, हम लोगों ने ये काम करने हैं। तो ग्राम सभा है ना, वो क्या बनाती है, कमिटीज़ बनाती है, जैसे कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमेटी बनाती है। और इस कमेटी में क्या होते हैं, कुछ मेंबर होते हैं ग्राम सभा के और कुछ होते हैं ग्राम पंचायत के, जो साथ में काम करते हैं ताकि वो स्पेसिफिक टास्क पूरे करे। अब आप ये पिक्चर अपनी बुक में आप देख सकते हो, शी इज़ अ वुमेन, आप इसका देख सकते हो, शी हैज़ रिसीव्ड द अवार्ड। तो ये दो विलेज पंच है, क्या है, विलेज पंच है, कहाँ से, महाराष्ट्र से। उनको क्यों दिया जाता है इनाम, क्योंकि इनको मिला है निर्मल ग्राम पुरस्कार। कौन सा अवार्ड मिला है, निर्मल ग्राम पुरस्कार, ठीक है। क्या नाम है इस अवार्ड का, निर्मल ग्राम पुरस्कार 2005 में, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था किसमें, पंचायत में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ये दो पंच है, इनका ये कहाँ से है, महाराष्ट्र से। तो कौन सा इनाम इन्हें मिला है, निर्मल ग्राम पुरस्कार 2005 में। ओके, तो ये आपको समझ आया। तो अब हम एक जनरल नज़र डालते हैं, मतलब एक जनरल देखते हैं कि जनरल जो काम होता है ना ग्राम पंचायत का, वो क्या क्या होता है। पहले जो ग्राम पंचायत है उसे क्या करना है, उसे कंस्ट्रक्शन करना है और मेंटेन करना है किसको, वाटर रिसोर्सेज को, गाँव के वाटर रिसोर्सेज को, रोड्स को, ठीक है। वाटर रिसोर्स मतलब पानी सबको आ जाए, सड़कें सही हो, ड्रेनेज सिस्टम सही से, नालियाँ वगैरह बनी हो, और सही से जो पानी है ना वो निकलता हो, गंदा पानी उसको कैसे क्लीन, सब कुछ हो, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर हो, स्कूल
बिल्डिंग्स हम गांव में हो, और वो भी बाकी प्रॉपर्टी रिसोर्सेज गांव में अवेलेबल, मतलब वो बनवा सकते हैं, जैसे कम्युनिटी हॉल्स वगैरह। फिर जो ग्राम पंचायत है ना, वो क्या कर सकते, लेवी एंड कलेक्ट। एक तो वो लोकल टैक्स क्या होता है, लेवी होता है, वो उसको बोल सकता है ये टैक्स आप पे आप पे इम्प्लीमेंट है, ठीक है। जैसे किसी ने, कोई वेंडर ने शॉप लगाया, कुछ लगाया, उसको बोलता है कि उस पे वो टैक्स लगा सकता है ग्राम पंचायत, कि आप पे इतना टैक्स है, फिर उसको कलेक्ट भी खुद ही कर सकता है। यानी कि इनके पास पावर होता है कि वो टैक्स को लगा भी सकते हैं और कलेक्ट भी कर सकते हैं। और गवर्नमेंट स्कीम्स को क्या करना होता है, इम्प्लीमेंट, एग्जीक्यूट करना होता है, किसके रिलेटेड, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज, और उससे क्या होता है, गांव में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए। और जो फंड्स है ना पंचायत को, कहाँ से आते हैं, एक तो टैक्सेस से आते हैं जो गांव के लोग करते हैं कलेक्ट, हाउसेस पे, मार्केट प्लेस पे वगैरह। और गवर्नमेंट स्कीम फंड्स भी आते हैं इनको बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट से, जैसे जनपद से और जिला पंचायत से इनको फंडिंग होती है। जनपद मैंने कल बोला था ब्लॉक लेवल पे होता है, जिला पंचायत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। इनके थ्रू गवर्नमेंट, ये जो पंचायत है, इनको फंडिंग आती है, गवर्नमेंट स्कीम फंडिंग आती है। और डोनेशंस आते हैं किसके लिए, कम्युनिटी के काम के, जैसे कम्युनिटी वर्क होता है, फॉर एग्जांपल कहीं पे कम्युनिटी हॉल बनाना हो, कहीं पे कुछ ऐसा काम करना हो जो जो लोगों के लिए इम्पोर्टेंट, लोगों के लिए किया जाए, कम्युनिटी में साथ मिलके किया जाए, तो उनके लिए डोनेशंस आते हैं। अब हम एक नटशल देखेंगे, जो हरदास ग्राम पंचायत है ना, अभी तक हमने उसको अच्छे से पढ़ा, वो अब हम समझेंगे वहाँ पे हमने क्या कुछ कुछ समझा। पहले था कि उन्होंने क्या किया, ऑप्शंस बोले गए, सबने अलग अलग राय दी, सजेशंस दिए, एडवाइसेस दिए कि हम गाँव का जो पानी का प्रॉब्लम है वो कैसे हम क्या कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, उससे उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। हरदास जब ग्राम पंचायत ने मीटिंग ली, इसको पहले बोला गया किसी क्या पंच के, मतलब 22 सम ऑफ द मेंबर्स, किसी पंच ने बोला यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। और उसके बाद जो मीटिंग है ना, उसको सरपंच ने क्या किया, अटेंड किया, वार्ड मेंबर्स ने और सेक्रेटरी ने, ये सब उसके मीटिंग में थे, ठीक है। ग्राम पंचायत ने पहले डिस्कशन किया, ठीक है। पहले किसको किस क्या बोला, पहले हम बोला कि हम लोग 2 हैंड पंप लगवाएंगे और एक जो वेल है उसको क्लीन करेंगे, ताकि जो गांव है वो पानी के बगैर ना रहे। फिर सरपंच ने बोला कि जब तक पंचायत को कुछ फंड्स आते हैं मेंटेनेंस के लिए, तो हम लोग तब तक वेल का यूज़ कर सकते हैं, तो तब तक हम क्या करेंगे, वेल्स का यूज़ करेंगे। द मेंबर्स एग्रीड एंड द सेक्रेटरी रिकॉर्डेड देयर डिसीजन। तो सेक्रेटरी ने ये डिसीजन लिया गया, उसने बोला कि हाँ हम ऐसा करेंगे, तो उसने इसको रिकॉर्ड किया। फिर उसके बाद मेंबर्स ने बोला अब ये तो शॉर्ट टर्म हो गया, शॉर्ट टर्म तक हमें पानी का दिक्कत नहीं होगा, लॉन्ग टर्म क्या होगा, लॉन्ग टर्म होगा कि हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मीटिंग पे उस पे आप सवाल पूछिए, बात करेंगे। तो कुछ पंच ने बोला कि हमें वाटर शेड डेवलपमेंट करना भी चाहिए, क्या ये नहीं है। तो बहुत सारा डिस्कशन के बाद ग्राम पंचायत ने बोला कि हाँ मैं कहाँ जाऊँगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO के पास जाऊँगा और इस स्कीम के बारे में कुछ और पता करूँगा। ये रहा आपका वाटर शेड डेवलपमेंट, देखो ऐसे हो गया। फिर देखिए कैसे ये जो बैरन लैंड था ना, ये ग्रे ग्रीन मीडो में कन्वर्ट हो गया इन जस्ट 2 ईयर्स, ठीक है। देखो पहले कितना बंजर था, वाटर शेड डेवलपमेंट से वहाँ पे कितना ग्रीनरी आ गया। ओके।